नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ को मिले विशेष अनुदान, सीएम साय ने केंद्रीय वित्त आयोग में रखी डिमांड। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय वित्त आयोग से छत्तीसगढ़ के लिए विशेष अनुदान की मांग की है। साय ने छत्तीसगढ़ आए 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक में राज्य की विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ को विशेष अनुदान देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य है जो जनजातीय बहुल, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा और माओवाद प्रभावित है और उसे विकसित राज्यों की बराबरी में लाने के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। छत्तीसगढ़ में मितानिनों की हुई बल्ले बल्ले, साय सरकार ने 90 करोड़ से ज्यादा की राशि की अंतरित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना पर काम करना शुरू किया है। इसकी शुरुआत स्वस्थ छत्तीसगढ़ की बात के साथ की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राज्य भर से आई हुई हजारों मितानिन बहनों के सामने कहा कि उनकी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। वो राज्य में सुशासन की राह पर आगे बढ़ रही हैं। इस सफर में राज्य भर में काम कर रही लगभग 72,000 मितानिन बहनों का भी अमूल्य योगदान है, जिसके दम पर राज्य मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में अभूतपूर्व सुधार हासिल करने में कामयाब हुआ है। नवा रायपुर को ग्रीन स्मार्ट सिटी बनाएगी छत्तीसगढ़ सरकार, सीएम साय ने वित्त आयोग से की विशेष अनुदान की मांग। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में पहुंचे दल के समक्ष सरकार ने अपनी योजनाएं साझा की है। इसके अनुसार राज्य सरकार नवा रायपुर को ग्रीन स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना चाहती है। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिक राशि देने के लिए वित्त आयोग से सिफारिश करने की मांग की है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के समय मात्र 29,539 करोड़ रुपए की छोटी सी अर्थव्यवस्था के साथ इस राज्य ने शुरुआत की थी। वर्ष 2023 से 24 में राज्य 5,09,000 करोड़ रुपए के जीएसडीपी के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। छत्तीसगढ़ पुलिस को सौगात, सीएम साय ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 15 नए इंटरसेप्टर वाहनों को दिखाई हरी झंडी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यातायात विभाग को सौगात दी है। रायपुर समेत 15 जिलों को नए इंटरसेप्टर वाहनों की सौगात मिली है। सीएम साय ने इन नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर चाबी डीजीपी को सौंपी। उल्लेखनीय है कि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण, तेज रफ्तार वाहनों और नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कसने में इंटरसेप्टर वाहन काम आएंगे। ये इंटरसेप्टर वाहन कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वाहनों की उपयोगिता और तकनीकी विशेषताओं की जानकारी ली। इन वाहनों के मिलने से ओवर स्पीडिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव और सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही करने की मदद मिलेगी। रामलला के दरबार में सिर झुकाएंगी छत्तीसगढ़ सरकार, सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट संग होंगे अयोध्या रवाना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले कहा था कि सभी जल्द ही अयोध्या जाएंगे। अब ये योजना शनिवार को तय की गई है और ये 1 दिवसीय यात्रा होगी, जिसमें शाम तक सभी मंत्री वापस लौट आएंगे। इधर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने इस यात्रा की आलोचना करते हुए इसे नाटक बताया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार बने 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, फिर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल के साथ चंदखुरी स्थित कौशल्या माता के मंदिर नहीं गए हैं। रायपुर के आरंग में स्थापित ये मंदिर अनोखा है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम को कौशल्या मां की गोद में दिखाया गया है। कांग्रेस ने बिगड़ती कानून व्यवस्था का लगाया आरोप, कहा गृह मंत्री दिग्भ्रमित। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, जिससे हर कोई परेशान है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। नक्सलवादी घटनाएं 6 माह में बढ़ गई हैं। बैज ने कहा कि सरकार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के बजाय बचाने में लगी हुई है। बैज ने गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह मंत्री का गृह जिला आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है। वृक्षारोपण से स्वच्छ एवं स्वस्थ बनेगा हमारा छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नया रायपुर में वृक्षारोपण अभियान 2024 का पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। इस दौरान पीपल, नीम, हर्रा,
बहेरा का पौधा रोपा। अभियान में मंत्रिमंडल के साथियों सहित स्कूली बच्चे, पुलिस व सुरक्षा बल के जवानों और वन विभाग के अमले ने अपनी सहभागिता निभाई। वन विभाग द्वारा समूचे छत्तीसगढ़ में 4 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य है, जिसकी सार्थक शुरुआत आज हुई है। पूरे प्रदेश में इस अभियान के प्रति लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ ने राजस्थान के बिजली संयंत्रों को कोयला आपूर्ति के लिए 91 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राजस्थान को कोयला आपूर्ति के लिए 91 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी। राजस्थान के बिजली संयंत्रों को कोयला आपूर्ति के लिए परसा ईस्ट और काटा बासन कोल ब्लॉक की 91.21 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की अनुमति दे दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ये जानकारी दी। इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अपना अग्रणी राजस्थान के संकल्प के अनुरूप निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ बनेगा ई गवर्नेंस में मॉडल स्टेट, विष्णुदेव साय ने लिए अहम फैसले। छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने सुशासन का संकल्प लिया है। सुशासन यानी लोगों की बेहतरी के लिए प्रशासन में पारदर्शिता, कार्यों का समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा होना, अच्छा प्रबंधन, जनभागीदारी, जवाबदेही, कुशलता और कानून का पालन जैसी बातें शामिल हैं। ये किसी भी जन कल्याणकारी राज्य की प्रथम आवश्यकता होती है। नई सरकार सुशासन की स्थापना के लिए IT को प्रमुख टूल के रूप में अपनाएगी। इसकी बानगी वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के बजट में देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा है कि छत्तीसगढ़ ई गवर्नेंस की दृष्टि से मॉडल राज्य बने। छत्तीसगढ़ में दुरुस्त होगी ट्रैफिक व्यवस्था, सड़कों पर नजर रखेंगी इंटरसेप्टर गाड़ियां, CM साय ने दिखाई हरी झंडी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए CM साय लगातार काम कर रहे हैं। इसके साथ ही CM साय प्रदेश में कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में CM साय ने एक बड़ी पहल की है, जिसके तहत CM साय ने रायपुर समेत 15 जिलों को नए इंटरसेप्टर वाहन दिए हैं। इतना ही नहीं, CM साय ने पुलिस को गाड़ी की चाबी सौंप कर उन्हें हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि सभी नई इंटरसेप्टर गाड़ियां कई मॉडल टेक्नोलॉजी की सुविधाएं लैस हैं। किसानों को सरकारी दर से 600 रुपये अधिक मिलेगा प्रति क्विंटल धान। धान बीज उत्पादन के लिए जिले को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीज प्रक्रिया केंद्र और जिला कृषि विभाग की संयुक्त तत्वाधान में किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। सामान्य तौर पर किसान अपने खेतों में तैयार धान को समर्थन मूल्य में 3100 रुपये में बिक्री करते हैं। प्रमाणित बीज की खेती करने वाले किसानों से प्रति क्विंटल धान 3700 रुपये प्रति क्विंटल दर से बीज प्रक्रिया केंद्र खरीदी करेगा। प्रति क्विंटल धान में किसानों को सरकारी दर से 600 रुपये अधिक मिलेगा। बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत इस बार जिले में 752 हेक्टेयर में मानक बीज तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण भागों के जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मानसून की गतिविधियां कमजोर हो गई हैं। इसकी वजह से प्रदेश भर में बारिश की गतिविधि में कमी आई है। हालांकि कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश हुई है। 2 दिनों तक दक्षिण छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव हो सकता है। इससे कई भागों में भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बारिश रुकने की वजह से अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही लोग उमस से परेशान हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच मौसम का रुख बदलकर हल्की बूंदाबांदी कर मौसम को ठंडा बना रहा है। छत्तीसगढ़ में आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, बिगड़ा रसोई का बजट। मानसून की बेरुखी और सब्जियों के बढ़ते दाम ने लोगों को परेशान कर दिया है। टमाटर के अलावा आलू प्याज भी लोगों को खूब रुला रहा है। दाम बढ़ने पर पूरी तरह से रसोई का बजट बिगड़ गया है। मानसून के बाद सब्जियों के दाम में लगातार बढ़ रहे हैं। महज 1 महीने के अंतराल में हरी सब्जियों के दाम 2 गुने हो गए हैं। गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साप्ताहिक बाजार के सब्जी विक्रेता तोरण सिन्हा ने बताया कि मानसून लगने के बाद लगातार सब्जियों के दाम में वृद्धि हो रही है। MP में अंग्रेजी स्कूल ने हिंदू छात्राओं को बना दिया SI। छत्तीसगढ़ में फर्जी दवाखाना की आड़ में धर्मांतरण। मध्य प्रदेश के एक नामी अंग्रेजी स्कूल में छात्राओं की स्कूल स्थानांतरण सर्टिफिकेट में उनका धर्म बदलने का आरोप लगाया है। छात्राओं के अभिभावक ने मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से इसकी शिकायत की है। वहीं छत्तीसगढ़ में दवाखाना की आड़ में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। इसको लेकर हिंदू संगठनों ने शिकायत की है। मध्य प्रदेश के दमोह में स्थित गुड शेफर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल की 2 छात्राओं के स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर हिंदू धर्म की जगह ईसाई धर्म लिखे जाने का आरोप लगाया है।
25 देशों के 150 होम्योपैथिक डॉक्टर्स होंगे शामिल। दुबई में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर का भी होगा सम्मान। दुबई के बुर्ज अल अरब होटल में विश्व होम्योपैथिक समिट का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में 25 देशों के 150 होम्योपैथिक चिकित्सक शामिल होंगे। इस दौरान रायपुर के डॉक्टर उत्कृष्ट त्रिवेदी को बेस्ट होम्योपैथिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और चर्म रोग विशेषज्ञ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 14 जुलाई को दुबई के बुर्ज अल अरब होटल में विश्व होम्योपैथी समिट का आयोजन किया गया है। इस दौरान में 25 देशों के 150 होम्योपैथिक चिकित्सक शामिल होंगे। इस दौरान रायपुर के डॉक्टर उत्कृष्ट त्रिवेदी को बेस्ट होम्योपैथिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और चर्म रोग विशेषज्ञ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।